नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। मित्रों, आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जिनकी शक्तियां कई बार बंध जाती हैं या बार बार बंध जाती हैं। कोई ना कोई दुश्मन तांत्रिक है जो आपकी शक्तियों को बांध लेता है और फिर आप जो है परेशान होते हैं या फिर कोई और तांत्रिक का पास जा कर के वहाँ अपनी शक्तियों को छुड़ाने का जो है प्रयास करते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो आज के इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आपकी जो समस्या है इस वीडियो को सुनने के बाद में वो दूर हो जाएगी। कुल देवता से लगा करके आपकी जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको बांधने का काम जो होता है वो रात्रि के 1 बजे से लगाकर 4 बजे के मध्य तक होता है। कोई कोई 12 बजे से भी शुरू कर देता है बांधने के लिए, जो मतलब शक्तियों को जो बांधना चाहता है, जो आपसे ईर्ष्या रखता है। मान लीजिए आप नए नए तांत्रिक बने, आपने कुछ शक्तियाँ अर्जित किया या लेके आए। अब अगला व्यक्ति भी तांत्रिक है और आपके परिचय का है, तो वो नहीं चाहता है कि आपके पास जो है कोई शक्ति हो। तो वो क्या करता है कि आपकी शक्तियों के पीछे पड़ जाता है और वो आपकी शक्तियों को बांधने के लिए मन बना लेता है। उसे ईर्ष्या होती है कि आखिरकार ये कहाँ से शक्ति ले आया या ये कहाँ से शक्ति सिद्ध किया या कहाँ से मिली, इसको नहीं मिलनी चाहिए थी, ये मेरे लिए ख़तरा भी हो सकता है या मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर वो आपकी शक्तियों को बांधने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और बांध लेता है। अब जब रात में शक्तियाँ बंध गईं तो सुबह या अगले दिन जब आप उन शक्तियों से काम लेना चाह रहे हैं तो कोई शक्ति जब है ही नहीं तो काम कहाँ से करेगी। अब बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। फिर आदमी क्या करता है कि कहीं यदि जुगाड़ है तो कहीं जा कर के कुछ लेन देन करके जो है शक्तियों को खुलवाता है। उसमें भी ये भी काम बहुत जटिल होता है कि अगर अगला व्यक्ति बढ़िया तांत्रिक है तब तो छुड़वा लेगा शक्ति को, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, भटकना बहुत पड़ता है। तो आज का वीडियो मैं इसी पर बना रहा हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी शक्तियाँ जो है कोई बांध ना सके, और यदि बांध भी ले तो आप उसे बिना किसी की सहायता के खुद स्वयं छुड़ा सकें। एक ऐसे देवता हैं जिन्हें ग्रामीण लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी पूजा भी गांव में बहुत ज़्यादा की जाती है और बहुत ही प्रबल शक्ति है वो। क्षेत्रपाल कहते हैं, गांव में जो है खेतपाल भी कहते हैं, डीह भी कहते हैं, खेरापति भी बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रपाल कहते हैं किताबी भाषा में, और उनका यही नाम ही है क्षेत्रपाल, मतलब क्षेत्र के रक्षक। ये गांव से लेकर शहर तक और खेतों की रक्षा भी इन्हीं के अधीन है। खेतों की रक्षा भी ये यही करते हैं। खेतपाल इसीलिए ग्रामीण लोग बोलते हैं क्षेत्रपाल, खेतपाल, खेरापति, डीह। इनको जो कोई सिद्ध कर लेता है तो फिर उसके देवी देवता कोई नहीं बांध पाता। जिनको ये क्षेत्रपाल, जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक हैं, क्षेत्रपाल की सिद्धि जरूर करके रखते हैं। क्षेत्रपाल को शिव भगवान का पुत्र भी कहा गया है और कुल 64 क्षेत्रपाल होते हैं। किसी भी दुष्ट शक्ति है, जैसे उसकी घेराबंदी करना है तो आप क्षेत्रपाल से बोलिए, भले ही आप दूर हैं या किसी दूर बैठे व्यक्ति के पास जो है प्रेत आत्मा कोई लगी हुई है और वो भागना चाह रही है। यदि आप क्षेत्रपाल से बोलेंगे कि हे वहाँ के क्षेत्रपाल, इसको भागने नहीं देना, इसको पकड़ के रखना, तो क्षेत्रपाल जो है उसको कहीं जाने नहीं दे सकते।
क्षेत्रपाल ही हैं जो आपकी बंध गई शक्तियों को, मान लीजिए किसी ने बांध लिया है, तो वही क्षेत्रपाल ही एक ऐसा देवता होता है जिसे और कोई तांत्रिक बांध नहीं पाता है। जब कहने का मतलब कि जैसे किसी ने आपकी सभी शक्तियों को बांध लिया तो वो शक्तियाँ बंध जाएंगी, बल्कि ये क्षेत्रपाल को नहीं बांध पाएगा। क्षेत्रपाल किसी के बंधन में नहीं आते हैं। तो जब आपकी बकाया शक्तियाँ अगर बंध गई हैं तो क्षेत्रपाल आपका तो आपके पास ही है, उसको तो बांध नहीं पाएगा। तो इसी क्षेत्रपाल के द्वारा आप अपनी सारी शक्तियों को छुटा सकते हैं। ये जाते हैं और जा कर के सारी शक्तियों को छुड़ा करके ले आते हैं। मित्रों, क्षेत्रपाल एक बहुत ही अद्वितीय साधना है और ये बहुत दयालु देवता भी होते हैं। तो इनकी सिद्धि जो है करने से आपकी समस्त शक्तियाँ सुरक्षित रहती हैं। कभी भी अपनी शक्तियों को बंधने का डर नहीं रहता है। यदि बंध भी गई हैं तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरी शक्तियाँ यदि कभी किसी ने बांध लिया तो मैं फिर करूँगा क्या, कहाँ जाऊँगा, कैसे छुटाऊँगा। तो आप इससे टेंशन फ्री रहेंगे। तो क्षेत्रपाल की साधना ज़रूर करके रखनी चाहिए। अगर क्षेत्रपाल की साधना किसी को चाहिए होगा तो कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं क्षेत्रपाल की साधना ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां आवश्यक समझे वहां पे शेयर कर सकते हैं। मिलता हूं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।